जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर की क्लास 5 होने वाली है। क्लास 1 से लेकर 4 तक मैं आपको करंट अफेयर करा चुकी हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा डीपली तरीके से हमको करंट अफेयर को नहीं पढ़ना है। ओके, क्योंकि ये करंट अफेयर भी कुछ एग्ज़ाम जो आगामी होने वाले हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1-2 साल बाद इस करंट अफेयर का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। 2-4 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं जिंदगी भर, है ना। तो अब देखो, जैसे कि इन करंट अफेयर के प्रश्नों में ही कुछ प्रश्न मैं आपको देती हूँ। कल मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न दिए थे एनालिसिस के रूप में। बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर किया, लेकिन मोनिका ने सारे आंसर दिए थे, तो मैंने मोनिका का कमेंट पिन किया। थैंक यू मोनिका, आपने इतनी मेहनत की। आज देखते हैं आज सारे आंसर कौन करेंगे। जैसे ही आपकी क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद आपको जितने भी मैं क्वेश्चन दूँ सारे क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया। अगर आपको ये प्रश्न आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य आंसर कीजिए। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया। अब आपको मुझे बताना है कमेंट सेशन में ही आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश की राज्यपाल का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है, किस आईआईटी ने, आईआईटी की फुल फॉर्म बतानी है आपको। आईआईटी की फुल फॉर्म क्या है। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की, है ना। किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर साझेदारी की। तो ये आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। आईआईटी की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई। डीआरडीओ की फुल फॉर्म इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया, है ना। तो आप बताओगे, अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो फिर तो हम बता ही रहे हैं। ठीक है, किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया। तो ये शहर है सारनाहा। ठीक है, और आपको मुझे बताना है, ये जो शारजाह है, ये शारजाह लिख लेना है इसको, है ना। ये जो शारजाह शहर है किस राज्य के अंतर्गत आता है। एक बार क्वेश्चन को फिर सुनिए, किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया। तो ये शारजाह शहर की पुलिस ने स्टार्ट किया था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा शारजाह शहर किस राज्य के अंतर्गत आता है या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया, है ना। कौन सा रत्न, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, राजीव लाथुरा का निधन हुआ, वे कौन थे, वकील थे, राजीव लाथुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने बुद्धम शरण गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है बुद्धम शरण गच्छामी इसका मतलब क्या होता है। और अगर किसी को पता हो कि किसने बुद्धम शरण गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। अभी नहीं पता तो हम बताते हैं, ये किया मीनाक्षी लेखी ने। किसने, मीनाक्षी लेखी। अगला प्रश्न है, कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चैनमो उत्सव शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ लेह में। कहाँ पर
लेह में। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 मई को मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अगला प्रश्न है किसे गोविंद पुरस्कार 2023 मिला? बताइए किसको मिला? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो मैं बता ही रही हूँ किसको मिला गोविंद पुरस्कार 2023। तो ये मिला जयंत विष्णु नार्लिंकर, है ना, इनको मिला गोविंद पुरस्कार 2023। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ओके, कि गोविंद पुरस्कार 2023 किसको मिला, ऐसे याद कर सकते हो, विष्णु जी को मिला। ठीक है, ज़्यादा हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई, तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये बंदरगाह है आपका कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह। जितने भी बंदरगाह मैंने आपको लिखाए हैं, मुझे सारे कमेंट सेशन में उनके आंसर चाहिए, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। ठीक है, समझ गए? बंदरगाह की हिस्ट्री मुझे चाहिए, ज्योग्राफी नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी पढ़ाया है वो सब कुछ मुझे चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका क्वेश्चन 11 कह रहा है हाल ही में LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं LIC के नए अध्यक्ष। LIC की फुल फॉर्म बताइएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध किससे है? अगर आपको पता है बताइए क्या आंसर होगा इसका। थोड़ी बहुत करंट अफेयर तो पढ़ी ही होगी आपने। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तीसरे, है ना, तृतीय की ताजपोशी से। गोल्डन ऑर्ब, ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का जो संबंध है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कुकी मेहती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ? बताइए, पता है तो, नहीं पता तो बताती हूँ मैं। मणिपुर में प्रारंभ हुआ। मणिपुर की राजधानी बताइए, मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम भी बताइए। अगला प्रश्न है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, याद होने चाहिए, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किया है मालदीव में। कहाँ किया है? मालदीव में। किसने? राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं। एकता हार्बर बंदरगाह है ये। ठीक है, मालदीव की राजधानी बताइए, यहाँ की मुद्रा का नाम भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है आपका रिपोर्ट विदाउट वर्ड्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये 161वां स्थान दिया गया है भारत को। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान है वो 161वां है। अगला प्रश्न है भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। गोवा की राजधानी बताइए। इधर के आपको मुख्यमंत्री भी बताने हैं और इधर की आपको राज्यपाल भी बताने हैं। ठीक है, और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गूगल पर देख के बता रहे हो, ये चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए, आपकी कॉपी में नोट डाउन भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से किसको सम्मानित किया जाएगा?
तो ये सम्मानित किया जाएगा माइकल डगलस को। किसको? माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा कानस फिल्म फेस्टिवल 2023 के मानद पाल्मे डियोर से इनको सम्मानित किया जाएगा। किसको? माइकल डगलस को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका क्वेश्चन 18 कह रहा है नीरज चोपड़ा, इनका जो प्रश्न है हमने करंट अफेयर की क्लास में ये पढ़ा था कि ये किससे संबंधित हैं, है ना। तो मतलब इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था डायमंड लीग। ओके, लेकिन किस में मिला था? नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पुरस्कार जीता था? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल, इसे हम स्वर्ण पदक भी कहते हैं। एक बात मेरी सुन लीजिए, जैसा कि रीजनिंग का जो आपका प्रैक्टिस सेट था, क्लास थी, वो चल रही थी 9 बजे, लेकिन अब 9 बजे रीजनिंग की क्लास नहीं चलेगी। अब आपकी सुबह आया करेगी जीएस की या करंट अफेयर की क्लास 9 बजे, जिससे आप शाम तक अच्छी तरीके से लाइव सेशन में प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और मुझे सुना दें, ठीक है। क्योंकि शाम के टाइम आपको कम समय मिल पाता है, तो उस वजह से आप कमेंट सेशन में आंसर भी नहीं कर पाते। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना जीएस या करंट अफेयर की क्लास को आप लोगों के लिए सुबह लेके आया जाए, ठीक है। आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन कल से क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से आएगी। अगला प्रश्न देखो, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 प्रारंभ किया है? तो ये इंडोनेशिया के साथ किया है। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ। इंडोनेशिया की राजधानी बताइएगा और यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है वो भी आपको बतानी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव में 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं? किस राज्य के गांव हो चुके हैं? तो ये तेलंगाना राज्य के गांव हो चुके हैं। तेलंगाना राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। तेलंगाना की राजधानी बताइएगा, इधर के सीएम कौन है, इधर की राज्यपाल कौन है, ये भी आपको बताने हैं, ठीक है। समझ गए? और आपको मुझे ये बताना है ये ODF की फुल फॉर्म क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ठीक है। समझ गए? साथियों, ये है आपकी आज की करंट अफेयर की क्लास। जैसा कि आपको पता है लाइव सेशन आपका रात में 9 बजे चलता है। जो भी दिन में पढ़ाया जाता है वो मैं आपको रात में पूछती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ को लेके। इस रविवार को दोपहर 11 बजे आपकी आएगी करंट अफेयर की मैराथन क्लास। करंट अफेयर की मैराथन क्लास आएगी दोपहर 11 बजे। तो मैराथन क्लास के लिए सभी लोग तैयार रहिएगा। आज बता दिया है, कल मुझे भी बहुत सारी मेहनत करनी है आप लोगों के लिए, तब जाके परसों आपकी वीडियो आ पाएगी, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।